हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बताइए जरा मेरे को कहाँ पे थे हम लोग। सर लास्ट हम लॉगरिथमिक फंक्शंस कर रहे थे। प्रॉपर्टीज तो नहीं करनी थी हम, प्रॉपर्टीज तो हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो क्वेश्चंस करे हमने कुछ उस इशू का। यस सर, हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। 4 क्वेश्चंस किए थे, तो लास्ट क्वेश्चन जरा मेरे को फटाफट बता दीजिए क्या था। सर log x minus 4 to the base 2 minus x. ओके, fx is equals to log x minus 4 to the base x 2 minus x, इसका हमने डोमेन निकालना होगा, है ना। यस सर। चलिए, तो हम ऑलरेडी लॉग की बात कर चुके हैं, हम पहले भी लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ ही चुके हैं। तो log is comparatively easier than other portions. Not easier as in के क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉग के बारे में, इसलिए इजी। वैसे लॉगरिथमिक फंक्शन इजी नहीं होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, क्योंकि आज हमें लॉगरिथमिक फंक्शन के ही डोमेन और रेंज की बात करनी है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल्स टू, f(x) को हमेशा y से रिप्लेस कर सकते हैं, log x टू द बेस a, तो हम इसको पढ़ते हैं log x टू द बेस a, रीड करने का तरीका, या log x बेस a ऐसे भी रीड कर सकते हैं, however you want, and this x is called input, this a is called base। इनपुट की कंडीशन होती है कि भाई इनपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस की कंडीशन होती है कि बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 होना चाहिए। बेस की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, एक बात, और बेस और इनपुट दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, राइट। ये बात हमने तब भी डिस्कस करी थी जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे थे, और ये बात अभी भी हमने डिस्कस करी जब दोबारा हमने लॉग पढ़ा। तो लॉगरिथम हम पहले पढ़ के आ भी चुके हैं। अब हम इसके डोमेन निकाल रहे थे, तो मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए यहाँ पे कि आप समझ जाएंगे किस तरीके से डोमेन निकालना है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन अगेन। f(x) is equals to log x square minus x to the base x minus 3. We have to find the domain of this function. हम डोमेन के क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं, 4 क्वेश्चंस कर चुके थे, ये 5th क्वेश्चन है उसी सीरीज में। We have to find the domain of this function. पहले क्वेश्चन आप मेरे साथ करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने डोमेन की बेसिक कंडीशन पढ़ी कि किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए दो तो कंडीशन है यूनिवर्सल। एक कि अगर उस फंक्शन में कहीं पे भी किसी भी जगह रूट आ रहा है, तो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है हमारा, या रूट के अंदर जो भी चीज है, वो पूरी की पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए। एंड सेकंड वाज कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है, आपका फंक्शन लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एल्जेब्रिक हो, या और कुछ हो, जो भी हो, ये तो हर जगह लगेगी कंडीशन। बट जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पे आते हैं तो ये दो कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं, जो मैंने अभी लिख के दिखाई आपको। एक ये इनपुट वाली कि इनपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट 1 होना चाहिए। ये दो कंडीशन भी एक्स्ट्रा लगेगी। लेट्स से 5th क्वेश्चन, f(x) is equals to log of x square minus x to the base x minus 3। हमें इसका डोमेन निकालना है, भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में। उसके बाद हमने डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर भी कहीं नहीं है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो यानी कि मेरे को बेस और इनपुट की कंडीशन लगानी है सिर्फ। मैं बेस की कंडीशन लगाता हूं और इनपुट की कंडीशन लगाता हूं। तो इनपुट जो कि है हमारा x स्क्वायर माइनस x, दिस इज इनपुट, जो ऊपर लिखा होता है, और जो नीचे लिखा होता है वो होता है बेस। तो इनपुट होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0, एंड बेस नहीं होना चाहिए 1 के बराबर। मैंने इसको सॉल्व करा, पहले वाले को सॉल्व करने के लिए मैं वेवी कर्व यूज करूंगा। x कॉमन लिया तो ये बचता है x इंटू एक्स माइनस 1। दो लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1।
मैंने दोनों को डिनोट करा 0 1, दोनों जगह x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी कि स्टार्ट होना चाहिए प्लस से, प्लस माइनस प्लस, दोनों जगह x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो बाहर साइन ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, यानी कि स्टार्ट होना चाहिए पॉजिटिव से। तो ये हमें आंसर दे रहा है कि भाई x की वैल्यू आप 1 से बड़ी रख लीजिए या x की वैल्यू 0 से छोटी रख लीजिए, दोनों केस में आपका इनपुट पॉजिटिव रहेगा। आप चाहे तो रख के भी देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कोई भी एक वैल्यू रख के देख लीजिए, 1 से बड़ी 2 रखूंगा तो देखो x स्क्वायर माइनस एक्स में 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 आ रहा है। अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो x स्क्वायर माइनस एक्स 2 आ रहा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। ऐसे ही आप x को कोई 0 से छोटी वैल्यू भी रख के देखेंगे, -1 रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो ये तब भी 2 ही है, यानी कि इसने हमें आंसर दिया x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞। ये तो हुई हमारी पहली पहली कंडीशन। अब दूसरी पे पूछते हैं। दूसरा कह रहा है कि x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 तो यानी कि x ग्रेटर देन 3, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 3 to ∞। तीसरा कह रहा है x - 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए अगर आप 3 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हुए, फर्स्ट कह रहा है -∞ से 0 आंसर है और 1 से ∞ में कुछ भी आप वैल्यू रखेंगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट भाई सेकंड को तो है प्रॉब्लम। सेकंड वाला कह रहा है कि मैं तो सिर्फ x की वैल्यू 3 से बड़ी ही ले सकता हूं। अगर आप x की वैल्यू 3 से छोटी रखेंगे तो बेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। इनपुट की हो जाएगी पर बेस की नहीं होगी। हमें क्या चाहिए, हमें तो बेस और इनपुट दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को देखते हुए आंसर दूं तो x होना चाहिए 3 to ∞ एक्सेप्ट 4। 4 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x को 4 रख दिया तब भी बेस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, बेस 1 बन जाएगा, विच कैन नॉट हैपन। दिस शुड बी द आंसर। ये डोमेन है इसका। आप x की वैल्यू 3 से लेके ∞ के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, 4 मत रखिएगा बस। इसके अलावा हर कंडीशन में ये हमारा बेस सॉरी ये लॉग वैलिड होगा। आपका कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपको पहले तो समझा देता हूं ये लिखा क्या है। सिक्स्थ में f(x) इज इक्वल्स टू रूट लगा हुआ है पूरे पे, रूट के अंदर ये पूरा लॉग का क्वांटिटी है। इस लॉग का इनपुट है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और लॉग का बेस है 10। तो बेस की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस तो ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 ग्रेटर देन 0 भी है और 1 के बराबर भी नहीं। भाई यही तो बोला गया था कि बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 10, क्योंकि कांस्टेंट बेस दिया हुआ है। ये हमने आपसे पहले भी बताया था कि जनरली जब भी आपको लॉग के अंदर कांस्टेंट बेस दिया गया होगा तो बेस की कंडीशन तो नहीं लग रही है। हाँ जी, अब आप लोग मेरे को बताइए क्या क्या कंडीशंस लगनी चाहिए। पहले तो आंसर तो निकालते हैं, उससे पहले कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। एनीवन? बिल्कुल डेविन, इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, बट
you have to answer like this कि 5x minus x square upon 4 should be greater than 0. एक कंडीशन तो ये बन गई, क्या और भी कोई कंडीशन वैलिड है? कर लेंगे सॉल्व तो, ये तो सब सॉल्व करने के तो काम हम कर ही चुके हैं। आप मुझे कंडीशन पे बात करिए सबसे पहले तो कंडीशन ही नहीं पता होगी तब तक सॉल्व करने का भी कोई फायदा नहीं है, आंसर ही नहीं आएगा। उन्हीं बताएगा और कोई कंडीशन है क्या डोमेन की? नहीं सर। भाई लॉग की तो दोनों काम कर दिए हमने, लॉग का इनपुट भी ग्रेटर देन 0 रख दिया और बेस तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि बेस तो ऑलरेडी 10। यशिका सर जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी होगी वो 0 से बड़ी होनी वो चाहिए, 0 से ग्रेटर बड़ी देन होनी इक्वल टू चाहिए, 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो क्या लिखना चाहिए? मैं इसको हटा देता हूं तो मेरे को बोल के बता दीजिएगा क्या लिखूं मैं। हाँ जी, बेस के अंदर का इनपुट क्या है, मतलब बेस के अंदर की क्वांटिटी क्या है वो जिसको तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने चाह रहे हो? log 5x minus x square upon 4 to the base 10। बिल्कुल, टू द बेस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्त सभी लोग इस पर ध्यान दो कि रूट भी तो था यहाँ पे, हमने क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, इस बार रूट भी दे दिया इसी के साथ। तो रूट दे दिया तो रूट की भी कंडीशन लगा देंगे, डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर की भी लगा देते कंडीशन। भाई रूट और डिनोमिनेटर की कंडीशन तो यूनिवर्सल है, कोई मतलब नहीं है रूट को और डिनोमिनेटर को कि क्या आपका फंक्शन है, क्या कर रहे हो, जो भी हो। रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर आ गई तो वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। डिनोमिनेटर अगर कहीं भी दिख गया तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन है वो तो कंडीशन लगेगी, जैसे लॉग का जो लगाना था वो लगा दिया था पहले। अब आप मेरे को आंसर बता सकते हैं, फटाफट सॉल्व करिए, बताइए मुझे आंसर। हाँ जी, किसी का ये पहला क्वेश्चन बचा हो तो मुझे बता सकता है हैंड रेज करते हुए। जिसकी भी पहली कंडीशन सॉल्व हो जाए एकदम मेरे को बताए क्या क्या आंसर आ रहा है। पहली कंडीशन का क्या आंसर आ रहा है, मतलब 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 0, इसने क्या वैल्यूज दी मेरे को x की? एकदम गलत है। पहली बात तो ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 होना चाहिए था अगर ये भी आंसर देना था तो, बट गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हें वेवी कर्व लगाने में दिक्कत है, तुमने समझा नहीं सही से वेवी कर्व। हमजा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन 0। सिद्रा, नीब, यशिका, सर 0 से 5। 0 से 5, यस। तो आप देख सकते हैं, आप दूसरा क्वेश्चन जिसका भी ये हो गया वो सेकंड वाले पार्ट पे जा सकते हैं। 4 को उधर भेजा तो 4 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन गया। ये बचा 5x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं यहां से x कॉमन लूं
तो ये बच जाएगा x इंटू 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। 4 को तो उधर भेज ही दिया। भैया x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है क्या यहाँ पे एक, तो पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होगा, माइनस बाहर निकालूंगा, ये बचेगा x इंटू एक्स माइनस 5। अब सारी जगह x के कोफिशिएंट है पॉजिटिव, बाहर साइन कैसा, नेगेटिव। हमारे पास वेवी कर्व बनाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स हैं 0 एंड 5। स्टार्ट कहां से करूं, नेगेटिव। तो मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब बोले तो 0 से 5। आंसर दिया ये 0 to 5। आपको x के सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव करने हैं, नहीं तो ये देखो x के कोफिशिएंट अगर 1, 3, 5, 7 यानी कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस पूरा बाहर आ जाएगा। भाई 3 बार माइनस कॉमन आया तो 3 बार माइनस का कॉमन लेने के बाद जो है वो माइनस ही आएगा ना। तो आप सीधा सीधा ये चेक करो कि x का कोफिशिएंट कितना करना था। अगर x का कोफिशिएंट 2 बार नेगेटिव होता ना तो दोनों नेगेटिव को कॉमन लेता, मैं पॉजिटिव ही बन जाता, तब पॉजिटिव से शुरू होता वेवी कर्व बनना। तो आपको ये ध्यान रखना है वेवी कर्व में जो पहला साइन आता है राइट मोस्ट पोर्शन में, वो x के कोफिशिएंट कितनी बार नेगेटिव है इस बात से डिसाइड होता है। अगर x का कोफिशिएंट एक बार भी नेगेटिव नहीं है तो प्लस से शुरू होगा, अगर x का कोफिशिएंट एक बार नेगेटिव है तो माइनस से होगा, x का कोफिशिएंट 2 बार नेगेटिव है तो फिर से प्लस से होगा, 3 बार नेगेटिव तो फिर नेगेटिव से शुरू होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहले का आंसर आ चुका है x बिलोंग्स टू 0 to 5। हाँ जी, दूसरा आंसर आया किसी का? लोग ओपन करते थे, हम लॉग की इनइक्वालिटीज हमने कुछ लिखी थी, इफ यू रिमेंबर। देखिए एक कंडीशन होती है, अगर हमें लॉग की इनइक्वालिटी ओपन करनी होती है तो जनरली तो हम जानते हैं कि भाई अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। 2 को उधर लेके जाऊंगा, बेस इसे इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बेस है। देखो यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, 2 की पावर y में 2 बेस है, y एक्सपोनेंट है, तो हम इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। बट जब इनइक्वालिटी में हम यही काम करते हैं तो मैं 10 को उधर लेके जाऊंगा तो बेसिकली ऐसे बन जाएगा 10 की पावर जो भी यहां पे लिखा हुआ है विच इज 0 इन दिस केस। बस एक ही पंगा है कि जब आप इसे खोलेंगे तो होगा तो हर बार ऐसा ही, बस साइन चेक करना है आपको कि साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मतलब बीच में ये आ रहा होगा या बीच में ये आ रहा होगा। साइन सेम रहेगा अगर बेस 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में तो साइन बदल जाता है। इस बार साइन सेम रहेगा क्योंकि बेस आपका 10 है, तो जब आप 10 को दूसरी साइड लेके गए तो कोई चेंज नहीं आया क्योंकि बेस ऑलरेडी 1 से बड़ा है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। अब ये देखिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 इज 1। 4 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 4। इस सारे को उधर उठा के ले जाता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। हम भाई इससे यहां तक अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें आने में, मतलब ये काफी बच्चों वाली चीजें हैं। हम शुरू में आपको बहुत बता देते ये सब बातें कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे, बट अब बड़े हो गए तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
कि एक्स स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा, 5x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा, तो ये जो मैंने लिखा है ना एक स्टेप, इसे दो में भी लिखा जा सकता था, बट बिल्कुल नहीं लिखना है इसे दो में, एक ही स्टेप है, ये आपको एक ही बारी में समझ आनी चाहिए बात कि ये हमें यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाना है। हमने एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लिया, 5x को भी राइट हैंड साइड पे लिया, तो दोनों के साइन चेंज हो गए और ये इधर बच गया 0। तो दिस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस होल वैल्यू, यानी कि दिस होल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं इसका वेवी कर्व बनाऊंगा, तो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स आए 1 एंड 4, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, दोनों जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट होगा, कोई x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि नेगेटिव वाला पोर्शन। तो सेकंड ने क्या आंसर दिया, सेकंड ने आंसर दिया, पहली बात तो देखो क्लोज्ड ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगा हुआ है। ये कह रहा है 1 से लेके भैया 4 तक आप जो चाहें वो रख ले, x को 1 से छोटा ना रखें और 4 से बड़ा ना रखें, बस ये ध्यान रखो। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को देखता हूं, तो सेकंड वाला छोटा सबसेट है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको बना के भी देख सकते हैं। फर्स्ट दे रहा है 0 से 5, सेकंड दे रहा है 1 से लेके 4 तक। अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन पोर्शन जो है वो यही है, 1 से 4 वाला, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड domain belongs to, yeah, input belongs to 1 to 4. You can only put the values of x in between 1 to 4, including 1 and 4 in this function. आपका कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछते रहिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू लॉग, एक बाहर लॉग लगा हुआ है जिसका बेस है 2 और जिसका इनपुट है अंदर वाली पूरी वैल्यू। अंदर वाली वैल्यू क्या है, लॉग बेस 3 लॉग x बेस 4। फिर दूसरा लॉग आया जिसका बेस है 3 और जिसका इनपुट है लॉग x बेस 4। फिर तीसरा भी लॉग आया जिसका इनपुट है x जिसका बेस है 4। Can someone identify how many conditions will we need to apply? कितनी कंडीशंस लगनी चाहिए? हाँ जी, नोट डाउन हो गया क्या सभी लोगों को? इसका नहीं हुआ प्लीज दीजिए।
अगर तुम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कितनी कंडीशंस लगानी चाहिए तो हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन? अच्छा, कितने लॉग यूज हुए हैं? 3। एक लॉग की मैक्सिमम कंडीशंस कितनी बन सकती है? 3। एक इनपुट वाली, 2 बेस वाली, के बेस भी, बेस और इनपुट दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 के बराबर ना हो। तो मैक्सिमम 9 कंडीशंस बन सकती थी। अब ध्यान देते हैं बनेगी कितनी। पहले वाले लॉग का देखें, अगर बाहर वाले लॉग का देखें तो उसका बेस 2 है ऑलरेडी। अगर बाहर वाले लॉग का बेस ऑलरेडी 2 है तो सिर्फ उसके इनपुट की कंडीशन रह गई। 2 कंडीशन तो खत्म, यानी कि एक कंडीशन बाहर वाले लॉग के लिए, सिमिलरली एक अंदर वाले लॉग के लिए, एंड एक लास्ट log x बेस 4 के लिए। तीनों के लिए एक एक कंडीशन, क्योंकि बेस तीनों जगह कांस्टेंट है एंड ग्रेटर देन 1 है ऑलरेडी, 1 के बराबर भी नहीं है। यानी कि अगर मैं कंडीशंस लगाने पे हूं तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ये log 3 log x बेस 4, ये है इनपुट ऑफ दिस log, आउटर log, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक कंडीशन तो हुई पहले वाले लॉग के लिए, फिर दूसरे वाले लॉग पे गए तो एक कंडीशन हुई उसकी, उस वाले लॉग का इनपुट है log x बेस 4, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। जब तीसरे वाले लॉग पे गए तो उसका इनपुट है सिर्फ x, तो उसका कहना है x होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो तीसरी तो डायरेक्ट ही कंडीशन है, तीसरी में तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। आपको पहली 2 सॉल्व करनी है, ये वाली और ये वाली। सॉल्व करो, आंसर बताओ फटाफट, आप 1.5 मिनट। हाँ जी, आया आंसर? कोई से भी पार्ट का?
यशिका? सर सेकंड पार्ट का आंसर आया x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1, राइट, क्योंकि ये 4 की पावर 0 बन जाएगा और क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये मतलब सॉरी साइन भी इधर ही रहेगा, तो ये होगा x ग्रेटर देन 4 की पावर 0, दैट इज x ग्रेटर देन 1। थर्ड ने बोला था x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकंड ने बोला x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फर्स्ट ये वाला पार्ट, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा यार। हाँ करेक्टेड है, n4 नहीं 4। सर वो ग्रेटर देन का है। ओके, log 3 की पावर उधर जाएगी, 3 की पावर 0 बनेगा, तो ये बच जाएगा log x बेस 4 ग्रेटर देन 3 की पावर 0 बनेगा यानी कि 1। फिर से log को ओपन करना पड़ेगा दूसरे वाले को, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन 4 की पावर 1 यानी कि x ग्रेटर देन 4। तो भाई तीन कंडीशन थी, तीनों सॉल्व कर ली। फर्स्ट ने बोला x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, सेकंड बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, थर्ड बोल रहा है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट वी हैव टू आंसर इन सच अ वे कि ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए, यानी कि ऐसी x की वैल्यूज देनी है, ऐसा इनपुट देना है जो हर कंडीशन में सैटिस्फाई करे। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नोहा बड़े लेट आए हो आज, क्या बात है? भाई अगर x को 0.5 रख दिया तो थर्ड तो सेटिस्फाई कर जाएगा बट फर्स्ट नहीं करेगा ना, ये है प्रॉब्लम। x को 1.5 रख दिया तो x की वैल्यू वो सॉरी ये सेकंड और थर्ड को तो सेटिस्फाई करेगा बट फर्स्ट को तो नहीं करेगा, इसलिए ऐसी वैल्यूज लेनी है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x की वैल्यू 4 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। ये आंसर आंसर फाइनल तब निकलेगा जब आप तीनों पार्ट्स को देखोगे और उनसे उनका इंटरसेक्शन लोगे, यानी कि उनका कॉमन पोर्शन देखोगे। फटाफट नोट कर लो। सर आप एक बार फर्स्ट पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट में देख हमने क्या किया है, बस 2 बार लॉग को ओपन करना पड़ा है हमें। जब फर्स्ट वाले लॉग को ओपन किया तो 3 को मैं उधर लेके गया तो ये बन गया 3 टू द पावर 0 और लॉग का साइन भी चेंज नहीं हुआ, तो ये बचता है log x बेस 4। 3 को मैं लेके गया राइट हैंड साइड पे तो ये बना 3 की पावर 0 और log का साइन भी सेम ही रहा एंड 3 टू द पावर 0 इज 1। सो पहले यहां से यहां पे आए 3 को उधर लेके जाते हुए, तो दिस 1 इज बेसिकली 3 टू द पावर 0। उसके बाद 3 की पावर 0 तो बना 1, फिर से log को ओपन करना पड़ा क्योंकि यहीं से आंसर नहीं आ पाएगा सिर्फ। log x बेस 4 ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, यानी कि x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 4 की पावर 1। यस सर समझ आ गया। ओके एक और करो फिर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग के डोमेन पे। ये पहले वाला लॉग है, इसका बेस है हाफ 1/2, तो उसके अंदर जो इनपुट है ये पूरा का पूरा log x स्क्वायर माइनस x, तो दोनों लॉग का बेस दिया हुआ 1/2 एंड 3/4। बाहर वाले लॉग का इनपुट है log x स्क्वायर माइनस x बेस 3/4 और अंदर वाले लॉग का इनपुट है x स्क्वायर माइनस x। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बेस 1/2 and 3/4, input x square minus x
एज वेल एज log of x square minus x base 3/4, ये भी इनपुट है बाहर वाले log के लिए। हाँ जी, अच्छा पहले बाहर वाला log ओपन करो। देखिए सबसे पहले तो log के बेस तो कांस्टेंट दिए हुए हैं, जिसका भी आंसर आ जाए बता सकता है मेरे को। इस वाले log के लिए देखें तो इसका इनपुट है log ऑफ x स्क्वायर माइनस x टू द बेस 3/4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। एक बात, अब अगर अंदर वाले log पे चलते हैं तो उसका है x स्क्वायर माइनस x इनपुट है, दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। इसकी बात करें तो ये बन जाता है x कॉमा x माइनस 1, ये भी कर्व बना। हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आप x को 1 से बढ़ाया, 0 से छोटा कुछ भी रख सकते हैं, बोले तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये तो बन जाएगी हमारे पास सेकंड कंडीशन। अगर इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो भैया ये होगा, देखो ये यहाँ पे साइन पलट जाएगा, क्योंकि बेस जो है आपका वो 0.75 है। 0.75 is in between 0 and 1, so the sign of inequality will change. X square minus x should be less than 3/4 की पावर 0 which is 1, यानी कि x square minus x minus 1 is less than 0। ये हमारे पास एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुका है, जिसका आंसर हमें निकालना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट निकालिए, जो इसके रूट होंगे बेसिकली वही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं पहले। तो इसके रूट्स होंगे, एक रूट होगा इसका x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 1 माइनस 4ac,
तो 1 प्लस माइनस रूट 5 आया x की वैल्यू यहां से, यानी कि मेरे पास जो रूट होंगे दो वो होंगे, एक तो होगा 1 प्लस रूट 5, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स जो होंगे, और एक होगा 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। डिवाइडेड बाय 2 भी तो होगा। हाँ जी, फिर से बोलिए। तो मैं भी यही कह रही ओके, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी 1 माइनस रूट 5/2 और 1 प्लस रूट 5/2, ये हो जाएंगे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके critical points are just basically the zeros of that expression. So x can, sorry, the roots of this equation is 1 minus root 5/2 and 1 plus root 5/2. हमने प्लॉट कर दिया 1 plus root 5/2 will be greater than 1 minus root 5/2. Starting from positive, क्योंकि x स्क्वायर का जो भी साइन होता है हम उसी साइन से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज को। x स्क्वायर का साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से स्टार्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको चाहिए लेस देन 0, यानी कि आंसर इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे थोड़े फंस जाएंगे आप। कैसे जी, देखिएगा जरा। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों निकाल लिए है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर किस तरीके से देना है। आंसर आप इस तरीके से दे रहे होंगे कुछ, देखिए 1 माइनस रूट 5/2 नेगेटिव है, भाई 1 माइनस रूट 5/2 कोई यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, और 1 प्लस रूट 5/2 ये कुछ 1 से भी बड़ी वैल्यू होगी, रूट 5 की वैल्यू 2.2 के लगभग मान लो, तो 2.2 और 1 3.2, 3.2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1.6 बनेगा, यानी कि 1 से बड़ी है। तो ये तो कह रहा है वैसे तो पूरा आंसर ले लो जी आप यहाँ से यहाँ तक, बट बीच वाला तो आंसर हो नहीं सकता। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 टू 0 यूनियन 1 टू 1 प्लस रूट 5/2, ये इस फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। तो ये तो ही लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन की बात। कौन बचा है जिसने नहीं नोट किया क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। कूल कूल, आप हैंड रेज करके रख सकते हैं जब तक आप नोट ना कर पाए। इसी नोट कर लें फिर आप हैंड डाउन कर दो। ओके, ये तो हुए कुछ लॉग के डोमेन के क्वेश्चंस। नाउ लेट्स फाइंड द रेंज ऑफ सम फंक्शंस।
सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। सो दिस इज fx इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10। अब जब भी हमें रेंज निकालने जाना है तो रेंज निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालते हैं डोमेन। रूट नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, दोनों कंडीशन हट गई। बेस ऑलरेडी 10 है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है, बेस की भी कंडीशन हट गई। बचती है सिर्फ इनपुट की कंडीशन। इनपुट है एक्स स्क्वायर, तो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यार वो तो हमेशा होता भी है, बस इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बस 0 भी हो सकता है। तो आप x को 0 नहीं रख सकते, 0 के अलावा आप जो चाहे वो रख लीजिए। तो ये तो हुआ इसका डोमेन। हमने सीखा था कि जब भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स या ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स आ जाए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप उस केस में एक काम कर सकते हैं कि fx की जगह सबसे पहले तो निकालिए, रखिए y। दिस वुड बी y इज इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 10। इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर y, यानी कि x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट के अंदर 10 की पावर y। मैंने निकाल लिया देखो x को इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ही निकला x इन टर्म्स ऑफ y, अब मैं वापस जा सकता हूं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था रेंज निकालने का। रेंज निकालने का मेथड हमने सीखा था कि पहले रेंज निकालने के लिए आपको डोमेन निकालना पड़ेगा। जो भी डोमेन आएगा उसके हिसाब से आप आगे रेंज निकालने का मेथड सोचेंगे। तो यहाँ पे डोमेन आया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो यानी कि रेंज के लिए आपको fx को y लिखना पड़ेगा और x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। x की वैल्यू ये आई। अब इस फंक्शन का डोमेन निकाल लिया जो ये बना है। जो इसका डोमेन होगा वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो रूट है, रूट के अंदर है 10 की पावर y। 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। भाई 10 की पावर y क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, 0 के बराबर नहीं होगा। हाँ बस मतलब y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी नहीं होगी। y की वैल्यू को मतलब किसी भी चीज की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती भी नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज करते हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये आंसर, ये रेंज होनी चाहिए थी। रेंज के लिए सबसे पहले निकालिए डोमेन। अगर आपका डोमेन आता है ऑल रियल नंबर्स या फिर फाइनाइट नंबर्स, सॉरी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट सम फाइनाइट पॉइंट्स, तो इन दोनों ही केसेस में मैं आपको डायरेक्ट y लिख के दे रहा हूं इस बार। ये बेस है ई के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आइलर्स नंबर ई। सो y इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, बेस है ई। आपको इसकी रेंज निकालनी है, शुरू हो जाओ। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो फिर से हमें डोमेन पे ही जाना पड़ेगा। डोमेन के लिए जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये शुड बी ग्रेटर देन 0। आप इससे 3 को कॉमन लीजिए और 2/3 का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तब तक आप समझ चुके हो शायद कि मैं क्यों कर रहा हूं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दिया।
3 times x minus 2/3 का whole square, and this would be 15/9 4/9 11/9 प्लस के 11/3। पूरा सॉल्व करेंगे जब आगे वाले पार्ट को तो ये बनेगा। तो ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/3 शुड बी ग्रेटर देन 0। यार एक स्क्वायर है प्लस में 11/3, तो ये वैल्यू तो मुझे लगता है हमेशा 11/3 से बड़ी बड़ी होगी। 11/3 से छोटी तो कभी हो ही नहीं सकती है। एक होल स्क्वायर दिया हुआ है और होल स्क्वायर के साथ एडिशन में 11/3 दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी तो है ही। इनफैक्ट ये वैल्यू हमेशा 11/3 के बराबर या बड़ी रहेगी उससे। तो डोमेन क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आप x को जो चाहे रखें, अंदर तो हमेशा पॉजिटिव ही बनना है। तो डोमेन तो आ गया भैया आपका ऑल रियल नंबर्स। और जब भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो तो यू हैव टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² - 4x + 5 = e की पावर y। हम क्या करें यहां से x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस बार इतनी आसानी से x इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकल पाएगा, तो क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, x होना चाहिए रियल नंबर्स, बोला हुआ है ऑलरेडी। तो x अगर रियल नंबर्स है तो d भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। Therefore x to be real, d should be greater than equals to 0। तो ये बन जाएगा b² - 4ac यानी कि 16 माइनस 12 560 प्लस 12 इंटू e की पावर y। ये हमारे पास बन जाएगा 16 माइनस b² - 4ac लगा दिया, नीचे लिख रहा हूं यार मैं इसको। तो ये बनेगा मेरे पास 12 e की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 में से 60 घटाएंगे, माइनस के 44 बचेगा, दूसरी साइड लेके गया प्लस के 44, e की पावर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3। अब अगर आप e को दूसरी साइड लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लॉग आ जाएगा दोनों तरफ। जी थैंक यू आंटी। So y is greater than equal to हाँ जी,
सो अगर हम ई को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो या तो आप लॉग ले लो दोनों साइड बेस ई के साथ, तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप ये भी समझ सकते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर रहे हैं। देखो y हमने e को अगर दूसरी साइड लेके गया मैं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा 11/3 बेस e। मैं देखो इससे ऊपर ऐसे जा सकता हूं तो इसके नीचे भी ऐसे आ सकता हूं। या अगर ये समझना है, थोड़ा सा टफ होता है, मानता हूं मैं कि टफ होता है समझना थोड़ा सा कि ये क्या कर दिया, तो आप ऐसे कर लो, लॉग की प्रॉपर्टीज लगा लो यार। इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था पूरा लॉग। आप दोनों साइड लॉग बेस ई लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे y बाहर आ जाएगा पावर में, और बचेगा log e बेस e जो कि हो जाएगा 1। ये हो जाएगा y should be greater than equal to log 11/3 बेस e। ध्यान से समझो पहले इस क्वेश्चन को, थोड़ा ऑब्जर्व करो। अच्छा क्वेश्चन था काफी। लॉगरिथम इतना आसान नहीं होगा। इजी तो मैं इसलिए बोल रहा था, फिर से मैं बताना चाहूंगा आपसे कि आप एक बार ऑलरेडी लॉगरिथम को पढ़ चुके हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। लॉग बहुत ही, लॉग और ट्रिगो किसी भी क्वेश्चन में घुसाया जा सकता है, आप ये समझ लीजिए। मतलब आप पुराने साल के क्वेश्चंस उठा के देख सकते हैं, लॉग और ट्रिगो का बहुत एक्सटेंसिव यूज है। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लॉग का होगा बिना लॉग के सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ट्रिगो का होगा बट बिना ट्रिगो के सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान से समझिए, कहीं भी दिक्कत है मुझसे पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन था बस हमारा रेंज निकालने का लॉगरिथमिक फंक्शन। अब हम लॉगरिथम से आगे बढ़ जाएंगे, कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, रेंज। पूछ सकते हैं आप अपने डाउट्स। तो मतलब सभी लोगों को एक क्वेश्चन समझ आया? गुड। अरे समझ आया तुम्हें तो तुम ये करके दिखाओ मेरे को। कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी समझना, मैं ये नहीं कह रहा। y is equals to log of x square plus x plus 1 to the base 10, इसकी रेंज निकालनी है हमें। और आप कुछ भी मेरे से हिंट, मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, आप बीच में कहीं भी फंस जाएं, बेझिझक बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं आप ये सॉल्व करें, हम ये नहीं चाहते कि आप हमें पहली बारी में आंसर दे दें। कोई बात नहीं, दूसरी बारी में दे दो, तीसरी में दे दो, आंसर दो। आप बीच में फंस रहे हो, अटकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कराऊंगा सॉल्व। बट पूछना पड़ेगा उसके लिए आपको, है ना।
मैं तो नहीं जान पाऊंगा कि आप कहां पर रुक गए। सबसे पहले डोमेन निकालना चाहिए हमें। डोमेन कैसे निकाले जी? या तो फैक्टर्स बन जाए डायरेक्ट, या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के देख लो। वैसे तो पिछले वाले में मुझे आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि मुझे इसके फैक्टर्स करने हैं, और उसके फैक्टर्स होते नहीं। आप उसके डी से भी चेक कर सकते थे, हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पूरी पढ़ के आ चुके हैं। आप उसका डी देखते नेगेटिव आता और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, तो यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। सेकंड क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x + 5 दी गई है आपको, आप उसका डी चेक करिए, डी नेगेटिव आ रहा होगा और x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका डी है नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, एंड x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो x एक्सिस के ऊपर ही बन रहा होगा ये पैराबोला हमेशा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसके रूट्स नहीं है, मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा ही है। हाँ जी, तो थर्ड का डोमेन क्या आया उन्नीब? सर आई एम सो सॉरी। डेविन, थर्ड का डोमेन क्या है? सर रियल नंबर्स ना। ऑल रियल नंबर्स, यस। अगर आप x² + x + 1, वैसे तो आपको ये एक्सप्रेशन याद ही होना चाहिए, इसके रूट्स होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, तुम्हारी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा ना? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। बट आप देख सकते हैं इसका डी भी नेगेटिव आ रहा होगा, और इसमें भी x² का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, पॉजिटिव है। तो अगर डी नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि x² + x + 1 हमेशा पॉजिटिव ही है, इररेस्पेक्टिव कि आप x की क्या वैल्यू रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो भैया पहले तो आप डोमेन का काम खत्म करो, बहुत देर तक इसमें नहीं उलझे रहना है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स होता है तो भैया हम x को y की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया पूरा। सॉल्व दिस प्लीज।
आया किसी का भी डोमेन वो रेंज? यार पूरा सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है। आप 10 की पावर y बना दीजिए इसको, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और 10 की पावर y बनेगा, इधर ले आऊंगा तो माइनस 10 की पावर y इज ग्रेट इज इक्वल्स टू 0। 10 को दूसरी साइड लेके गया, 10 की पावर y बना, तो 10 की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बना, 10 की पावर y को शिफ्ट कर दिया इधर। अब फॉर x टू बी रियल, x क्योंकि ऑल रियल नंबर्स अभी देख के आए हैं डोमेन, तो d होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे को आंसर बताते नहीं है, तुम्हारा आता ही नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता दो इसका तो आंसर। यशिका, तुम्हारा आंसर आता नहीं है, तुम मेरे को बताते नहीं हो। सर आया नहीं। बता, अच्छा आया नहीं, ओके। So for x to be real, d should be greater than equal to 0। अगर हम ये करते हैं तो d होना चाहिए इसका b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 माइनस 10 की पावर y। मेरे नाम से कौन एंटर हो गया भाई? ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये बना 1 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 10 की पावर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यानी कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log 3/4 बेस्ड है, तो रेंज होनी चाहिए थी तो ये होनी चाहिए थी। नहीं बता दिया अगर आंसर, वैसे भी कोई बता तो रहा नहीं, मैं तो चैट पे लिखने के लिए तब बोलता हूँ जब सब आंसर दे रहे हो कि भाई आप अपना आंसर सर दे मैंने दो। पहले ही भेज दिया था, वो थोड़ा लेट सेंड हुआ। तो रेंज होनी चाहिए थी log 3/4 बेस 10 टू इंफिनिटी। आप इन सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से रेंज इनकी निकाल सकते हो। तो ये था हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसकी डोमेन और रेंज निकालना हमने सीखा। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लॉग पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, आएंगे भी। अभी आपका टेस्ट होगा, उसमें लॉग पे क्वेश्चंस आएंगे। लॉग इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूं, हमने आपको लॉग अलग से पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया? जस्ट 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 थिंक अबाउट इट। क्यों पढ़ाया होगा हमने लॉग अलग से? लॉग और ट्रिग्नोमेट्री और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे इतना टाइम दिया हमने पढ़ाने में, क्योंकि ये बेस है। इसकी हेल्प से आप आगे भी अच्छा कर पाओगे। ये हर जगह आएगा, ये चीजें हर जगह लगेंगी। आप पुरानी कॉन्सेप्ट याद नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम ही होती रहेगी आगे तक। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, बताइए मेरे को। ये तो हुए हमारे कन्वेंशनल फंक्शंस, जो हम देख ही रहे होंगे, जो हमें दिखते ही रहेंगे। इस तरीके के एक्सप्रेशंस, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कभी भी देखने को मिलेगा हल्का फुल्का, बट अभी आप छोड़ सकते हैं उसको, 12th में पूरा डिटेल में ही पढ़ लेंगे हम उसको। उसके अलावा एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक में रैशनल हो सकता है, इरैशनल हो सकता है, राइट, पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस, मतलब अगर ये लग जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, इसमें सबसे पहला नाम आता है मॉड्यूलस का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं हम इसको। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, बट मैं आपको ये फटाफट समझाने वाला हूं एकदम टॉपिक, क्योंकि हम ऑलरेडी मॉडुलस फंक्शन कर चुके हैं, पहली सौ पढ़ चुके हैं जब हम इनइक्वालिटीज पढ़ रहे थे। तो मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, नॉट फंक्शंस, इट इज फंक्शन ओनली। क्या होता है जी, मॉड एक्स, मॉड मॉड मतलब ये दो वर्टिकल बार्स, ये होता है जी मॉडुलस फंक्शन। y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, मॉड एक्स को डिफाइन भी करते थे हम, अगर आपको याद हो। मॉड को डिफाइन करने का तरीका कि मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मॉड के अंदर है x, तो अगर x है नॉन नेगेटिव तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा, बट अगर मॉड के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू रखी हुई है तो माइनस लग के बाहर निकलेगा। यानी कि मॉडुलस फंक्शन होता है मॉड एक्स, एक्स या माइनस एक्स इसकी वैल्यू होती है, एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 है। तो मैं आपको एक दो मॉड और ओपन करके दिखा देता हूं, मैंने आपको पहले भी मॉड को डिफाइन करना सिखाया हुआ है। x माइनस वन को सपोज मैं ओपन करना चाहता हूं, तो या तो इसकी वैल्यू होगी x माइनस वन, या तो इसकी वैल्यू होगी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वन, या तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, या तो ये माइनस लग के खुलेगा। कब हो रहे होंगे ये काम, एज इट इज बाहर तब आएगा जब ये पॉजिटिव होगा। क्या पॉजिटिव होगा, जो भी मॉड के अंदर है। क्या है मॉड के अंदर, x माइनस वन। और माइनस लग के कब ओपन होगा, जब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो माइनस लगा देंगे जिससे कि पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि मॉड का काम है हर चीज को पॉजिटिव बनाना। यानी कि कब ऐसा हो रहा होगा, जब इसके मॉड के अंदर वाली वैल्यू विच इज x माइनस वन, तो x माइनस वन जब लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव होगा, तब ये इस तरीके से ओपन हो रहा होगा। यानी कि इसी मॉड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ x माइनस वन को या तो x माइनस वन या तो 1 माइनस x। कब कब, जब x 1 या 1 से बड़ा होगा, जब x 1 से छोटा होगा। मैं इसकी ट्रिक भी बता चुका हूं आपको कि आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि ये मॉड कहां पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 पे ये ब्रेक भी हो रहा होगा, देख लो। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूंगा पॉजिटिव आएगी वैल्यू, सपोज मैं x को 2 रखता हूं मॉड के अंदर, तो x को 2 रखूंगा तो देखो 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज खोल दो। तो 1 से बड़ा कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव बन रहा है अंदर, खोल दिया एज इट इज। 1 से छोटा कुछ भी रखूंगा नेगेटिव बन रहा है, माइनस लगा के खोलूंगा। तो जहां पे भी मॉड आपका 0 हो रहा है उस पॉइंट को नोटिस करो जी। कैन आई क्लियर द स्क्रीन तो बच्चा, ओके। तो लेट्स से मैं सीधा मॉड ओपन करके दिखाऊंगा। तो मान लो मैंने को 2 माइनस एक्स को ओपन करना है, मैंने देखा है 2 पे 0 हो रहा है, ओके। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखता हूं तो ये नेगेटिव बन रहा है, देखो। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देखो, x को 3 रखो, x को 3 रखेंगे तो अंदर माइनस 1 बन रहा है। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी रख रहा हूं तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस लग के खुलेगा। माइनस लग के खुलेगा तो साइन बदल जाएंगे, x माइनस 2 हो जाएगा जब x होगा ग्रेटर देन 2, और एज इट इज खुलेगा जब x होगा 2 या 2 से छोटा। जहां पॉजिटिव होता है उस साइड इक्वल्स टू लगाते हैं। तो लेट्स से मेरे को x माइनस 3 को ओपन करना है, तो मैंने देखा कि ये मॉड 0 कहां पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि एक बार आएगा 3 से बड़े वाली वैल्यू,
एक बार आएगी 3 से छोटे वाली वैल्यू, इक्वल्स टू किस पे लगाऊंगा, जिधर पॉजिटिव बन रहा होगा। मैं बताता हूं कैसे। 3 से बड़ा कुछ भी रखता हूं, पॉजिटिव बन रहा है। अच्छा जी, 3 से बड़ा कुछ भी रख रहा हूं तो पॉजिटिव बन रहा है, यानी कि 3 पे इक्वल्स टू लगा दो इधर जिधर पॉजिटिव बन रहा है, एज इट इज ओपन कर दिया। और जिधर नेगेटिव बन रहा है उधर इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा, नो। मतलब x की वैल्यू लेस देन 3 पर नेगेटिव आ रहा है तो इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है आपको, इसका साइन पलट के लिख दीजिए। तो मुझे खोलना है भैया 4 माइनस एक्स, 4 पे डिफाइन होगा, 4 से बड़ा कुछ भी रखता हूं नेगेटिव आ रहा है, ओके, इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है। 4 से छोटा कुछ भी रखता हूं पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल्स टू लगा दो। पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब एज इट इज खोल दो, नेगेटिव आ रहा है तो साइन बदल के खोल दो। होपफुली शायद अब आप समझ गए हो ये बात कि क्या करना है इसमें। ये तो वही मोड को ओपन करने की बात, बेसिकली मोड को किस तरीके से हम खोलते हैं। अब मोड के ग्राफ की बात कर लेते हैं एक बार। अगर आप मोड एक्स का ग्राफ देखें तो क्या हो रहा होगा। सिमिलरली अगर आप, मैं आपको और भी ग्राफ दिखाना चाहूंगा ये भी, हाथ के हाथ हम ये भी खत्म कर लेते हैं छोटा सा पोर्शन। तो लेट्स से मॉड एक्स का ग्राफ अगर हम बात करें, तो मॉड एक्स का ग्राफ तो होगा ये, हम पहले भी देख चुके हैं, वी शेप में होता है मॉड एक्स का ग्राफ। दिस ब्रांच इज y is equals to x and this branch is y is equals to minus x, but this graph is of mod x। हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आप देख सकते हैं कि देखो y पॉजिटिव ही है, y कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब x एक्सिस के नीचे नहीं आया ग्राफ। x एक्सिस के नीचे आ जाएगा तो इन दैट केस y नेगेटिव हो जाएगा, मतलब आंसर नेगेटिव आ जाएगा, आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा। y इज व्हाट इज y इज आउटपुट। तो अगर आपका ग्राफ नीचे आ जाता एक्स एक्सिस के, इसका मतलब आपका आउटपुट यानी कि आपका y नेगेटिव हो जाता, बट मोड के केस में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मोड का ग्राफ इज ऑलवेज लाई अबव एक्स एक्सिस। सो मोड एक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। बट वहीं पे अगर मैं आपको मॉड ऑफ x माइनस 1 की बात करूं, या लेट्स से मॉड ऑफ x माइनस 3 की बात करूं, तो इसका भी ग्राफ वी शेप का ही होगा। कोई कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा इसके ग्राफ में, बस एक छोटा सा चेंज है कि देखो ये तो मॉड एक्स तो 0 पे ही 0 हो रहा था, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0 दे रहा था, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा था। ये 3 पे 0 हो रहा है जब आप x को 3 रखेंगे, लेट्स से 3 यहां पे है गई, तो इसका भी ग्राफ वी शेप, बस इसका ग्राफ वी शेप में कुछ ऐसा, ये 3 पे 0, तो ये जो पास करेगा ये 3,0 से करेगा, वो पास कर रहा था 0,0 से। ये वाली लाइन हो जाएगी x माइनस 3, ये वाली लाइन हो जाएगी 3 माइनस एक्स। आप मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, 2,0 से पास हो रहा होगा बस। इस तरीके से आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हैं, किसी भी मॉड का। बात कर लेते हैं जरा डोमेन और रेंज की। ये तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाह रहा था बस। आप दोनों ग्राफ बना सकते हैं चाहे तो। डोमेन की बात करें तो भैया मॉड की कोई कंडीशन नहीं, मॉड कहता है मुझे क्या लेना देना, आपको जो रखना है रख लो। मॉड की कंडीशन की हमने अब आज तक कोई बात ही नहीं करी कि मॉड ऐसा कहता है कि नहीं जी मेरे को तो ये इनपुट चाहिए या ये चाहिए, नहीं। मॉड कह रहा है जो देना दे रख दो आप इनपुट, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। मेरा काम क्या, हर चीज को, हर वैल्यू को, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अगर वैल्यू पॉजिटिव दूं तो कुछ भी नहीं करूंगा जी, एज इट इज छोड़ दूंगा। यानी कि मॉड 4 का आंसर 4, और अगर मॉड ऑफ माइनस 3 का आंसर देखें तो 3, नेगेटिव को पॉजिटिव बना के बाहर निकालूंगा। तो डोमेन तो होना चाहिए ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करें, 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी, रेंज बोले तो y आउटपुट, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा मॉड का। 0 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी आउट रेंज।
मॉड के केस में। अगर बात करें नेचर की, तो जितने भी नेचर की मैं बात कर रहा हूँ ये सब तो मैं मॉड एक्स के लिए ही कर रहा हूँ। आप मॉड एक्स माइनस 3 का ग्राफ अलग से बना के रख लीजिएगा। नेचर की अगर हम बात करें तो देखो एक्स की वैल्यू 0 से छोटे पे डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड बढ़ रहा हूँ ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है, डिक्रीजिंग है, एक्स बढ़ रहा है बट वाई घट रहा है। और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए बात करूं तो इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, इवन फंक्शन -3 पे भी वही आंसर देगा जो 3 पे देगा। या ऐसे देख लो कि ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस, मिरर इमेज। ऑल्सो कंटिन्यूस तो है ही, कहीं पे ग्राफ टूटा नहीं है, लगातार चलता जा रहा है। ये हुई इसके नेचर की बात। हमने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा फटाफट। जी, कैन आई रिमूव दिस? ओके, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मॉड एक्स आपको दिया गया इक्वल्स टू हो या मतलब ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, दोनों केस में सेम तरीके से वर्क कर रही होगी प्रॉपर्टी। अगर मॉड एक्स किसी नंबर ए से बड़ा दिया हुआ है एंड दिस ए और बी, हम दो नंबर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो दोनों पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो कोई बात ही नहीं, तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। बट मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, मैं आपको ये कराए हुए हैं सब चीजें से, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -∞ टू -a यूनियन a टू इंफिनिटी। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू ना होता तो यहाँ पे भी -a और a पे भी ओपन ब्रैकेट आ जाते। अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a दी गई है, और तो मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू -a से लेके a तक होनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, अगर एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड में भी इसको मैं बोल सकता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दूं इसका, तो ये बोलेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसका वेवी कर्व बना लीजिए और तब सॉल्व करें, ये काम हम कर चुके हैं, या फिर आप इसको डायरेक्टली दोनों साइड रूट लेंगे तो इधर बनेगा मॉड, इधर आएगा 2। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर तक है, इस बात का मतलब है पहली बात तो कि मॉड एक्स, दोनों अगर तीनों तरफ रूट ले लूं तो मॉड एक्स ए से लेके बी के बीच में, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू -b टू -a यूनियन a टू b होनी चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, दो और प्रॉपर्टी है वैसे तो। तो इनको हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी बोल देते हैं। कोई भी दो वैल्यूज का सम अगर हम लेते हैं
हाँ जी, तो कोई भी दो वैल्यूज का सम या डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो वो उनके इंडिविजुअल मोड से हमेशा छोटा होगा, और मतलब उनके इंडिविजुअल मॉड के सम से हमेशा छोटा होगा, और उनके इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा। इन दोनों को एक में भी कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें याद होनी चाहिए। विल स्टार्ट विद मॉड्यूलस। अगली क्लास में हम आपका देखते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में आपका चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए, नहीं तो एक और मैक्स। चलिए आ गए हैं और बच्चे भी, बाय बाय टाटा, मिलते हैं।